हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे सिलेबस के अंदर भी दिया हुआ है। हमें इसे अच्छे से करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसे एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ के हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इसको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को पढ़ा वहाँ से इस तक पहुँचेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलके ही बना होता है। एक तो होती है हार्डवेयर यूनिट इसकी, और दूसरा पार्ट इसका आ जाता है सॉफ्टवेयर यूनिट। हार्डवेयर यूनिट की बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, मतलब टेंजिबल हो, वो जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब कंपोनेंट आ जाएंगे हार्डवेयर। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, जैसे रैम की जो चिप है वो आप देख सकते हो। इसमें आ जाएगा प्रिंटर, इसमें आ जाएगा सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, लैन कार्ड, मदरबोर्ड, मॉनिटर, मतलब जो भी चीज़ें आप जिनको छू सकते हो वो सब कंपोनेंट हमारे हो जाएंगे हार्डवेयर के भाग। अब बात करें दूसरा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो यूज़र होता है वो मशीन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है ना। वो क्या करता है, इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये काम करना है या कोई कैलकुलेशन करनी है ना। तो यूज़र के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, पूरा करता है। कंप्यूटर खुद में एक डम मशीन होती है, मतलब बेवकूफ़ मशीन होती है। वो अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकती, उसके लिए सारे काम यूज़र ही बताता है और यूज़र के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को ही ये रन करता है। तो यूज़र देखो इंस्ट्रक्शन किस तरीके से देगा। यूज़र के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के जो सेट हैं, उन सेट को हम बोल सकते हैं कि ये सब इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम बनाती है। इस प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मिलकर एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, दो भागों में बांट दिया, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में वो कंपोनेंट जिनको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर से सीधा सीधा मतलब ये है कि यूज़र के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन कि कंप्यूटर को क्या करना है, वो सब इंस्ट्रक्शन ही हमारी क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है। इन सब इंस्ट्रक्शन को ही हम क्या करते हैं, जब कंबाइन कर लेते हैं, जब मिलाकर एक प्रोग्राम का निर्माण करते हैं, और ये मान लेते हैं कि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम बना दिए इंस्ट्रक्शन में, तो उन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ही हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आप यहाँ से इतना सीधा सीधा ये मतलब समझ लेना कि सॉफ्टवेयर जो है उसको कौन चला रहा है, यूज़र चला रहा है। हार्डवेयर का देखो कहीं पे भी मैंने कोई बात नहीं बोली कि हार्डवेयर का संपर्क सीधे यूज़र से होता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हार्डवेयर का सीधा संपर्क यूज़र से नहीं होता। इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। इस पिक्चर से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो हमारा यूज़र होता है वो है यहाँ पे। अब उसे क्या करना है, कंप्यूटर को यूज़ करना है। अब कंप्यूटर के जो भाग हैं, सीपीयू, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब आते हैं हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर देखो हमने सबसे अंदर रखा है। हार्डवेयर को कौन संचालित करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो उसका नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हम इन दोनों को सिर्फ सॉफ्टवेयर लेके चल रहे हैं कि हार्डवेयर को कौन संचालित करता है, सॉफ्टवेयर करते हैं, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं,
यूज़र डायरेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संपर्क करता है। मतलब यूज़र जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट किससे करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। तो यूज़र क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा, सॉफ्टवेयर के रूप में देगा, और वो सॉफ्टवेयर बताएंगे कि अब इन हार्डवेयर का यूज़ कैसे करना है। इसका मेन बेसिक पूरा ये हो जाएगा। अब हार्डवेयर को हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि कंप्लीट हार्डवेयर हमने किए भी थे कि हार्डवेयर की वर्किंग कैसे होती है, क्या काम करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। और सॉफ्टवेयर में आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक भाग होता है उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा भाग हम लेकर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों में भी ये सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स हो गए। एक हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि यूज़र डायरेक्ट कौन से वाले सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है, किन को यूज़ करता है? तो यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है डायरेक्ट, है ना। यूज़र को सिस्टम सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ किसको यूज़ करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही वो क्या करता है? पूरे कंप्यूटर का प्रयोग करता है, उससे अपने सारे के सारे फंक्शन करवाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमें एज अ यूज़र, अगर कंप्यूटर को यूज़ करना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना, नंबर 1 पे बात करेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। तो इनके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। आप खुद देखो कि आप किन सॉफ्टवेयर का यूज़ डेली लाइफ में करते हो। जैसे आप वर्ड पैड को यूज़ करते हो, नोट पैड को यूज़ करते हो, या फिर पेंट के ऊपर कोई फ़ोटोज़ बना सकते हैं। MS ऑफिस आपने सुना होगा, ऑफिस के अंदर हम एक्सेल का यूज़ करते हैं, वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम PPT बनाते हैं, है ना, उसमें हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। या फिर अगर हमें गाने सुनने हैं तो हम VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, PDF रीड करने के लिए PDF रीडर जो होता है, एडोब रीडर, वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर जो यूज़र क्या होता है डायरेक्ट यूज़ करता है, उन्हें ही हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। और अब इसकी हम एक डेफिनेशन देख लेंगे कि एग्जैक्टली इसको अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इसमें हमें मेन बात ध्यान में रखनी है, इन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है? ऐसी लैंग्वेज जो डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाए या यूज़र की लैंग्वेज में लिखी गई हो, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं C++, जावा। अभी देखो, लैंग्वेज जो होती है वो हाई लेवल, मशीन लेवल, असेंबली, मीडियम लेवल, लो लेवल, ये लैंग्वेजेस होती हैं। इनको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे क्या होती हैं। यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो यूज़र की लैंग्वेज हो, यूज़र को समझ आती हो, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज हो, है ना, उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के दे रहे हो। तो ये ऐसी लैंग्वेज कौन सी हो जाएंगी? C++, जावा, इस तरीके की जो लैंग्वेज होती हैं उन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। और इनको बनाया क्यों जाता है? पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। जैसे यूज़र को एक प्रॉब्लम हो गई कि उसे क्या करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है। और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए उसके पास अगर हम बोलें कि सिर्फ नोटपैड दिया है, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होती हैं उसमें अगर कोई ट्रांजिशन डालने हैं, कोई इफ़ेक्ट डालने हैं, तो वो नोटपैड पे नहीं हो सकता पॉसिबल।
उसके लिए हमने क्या किया, एज अ प्रोग्रामर हमने उसको एक अलग पावर पॉइंट बना के दे दिया। तो यूज़र की प्रॉब्लम थी कि उसको प्रेजेंटेशन बनानी है, उसे हमने सॉल्व कर दिया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जिसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट। और यहाँ पे यूज़र को हमने बहुत सारी फंक्शनैलिटी दे दी। अब वो अपने अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन बना सकता है, उसके अंदर जो ग्राफिक्स इफ़ेक्ट होते हैं वो डाल सकता है ना। ये हमने सबने यूज़ कर रखा है, हमें अच्छे से पता है कि ट्रांजिशन क्या होते हैं, उसके अंदर किस तरीके के ग्राफिक इफ़ेक्ट होते हैं। और या फिर जो है कोई स्पेशल टास्क करने के लिए, कोई स्पेशल काम करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक नॉर्मल यूज़र कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को देख लेगा, कोई लेटर टाइप कर लेगा। पेंट के अंदर जैसे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, पेंट खोल के देते हैं, वो उसमें पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। कोई फ़ोटो क्रॉप करनी है, फ़ोटो में एडजस्टमेंट करना है, वो पेंट में हो जाता है। हमें क्या करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, एक्सेल का हम यूज़ कर लेते हैं, पीपीटी बना लेते हैं, पीडीएफ जो हमें नोट्स के रूप में मिलते हैं उनको हम पढ़ने के लिए एडोब रीडर को यूज़ कर लेते हैं, गाने सुनने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही कुछ स्पेशल टास्क होते हैं जैसे बैंक। तो बैंक में क्या होता है, एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होता है, उसमें यूज़र की पूरी डिटेल होती है, उसके अकाउंट की डेबिट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, वो सब होती है। तो बैंक वाले अपना एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेशल वर्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो भी चीज़ें बनती हैं उन सब की डिटेल रखना, उसके अभी हाल फिलहाल में फैक्ट्री के अंदर कितना माल पड़ा है, कितना उन्होंने सेल आउट कर दिया, उनकी बैलेंस शीट क्या है, उनको कितना प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके की कैलकुलेशन के लिए जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें भी स्पेशल एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं वो। उस तरह के सॉफ्टवेयर जो स्पेशल बनाए गए हों यूज़र के लिए, उनको भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हॉस्पिटल के आपने अंदर देखा होगा, जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे एक रिसिप्ट वो काट के देते हैं कि उसमें जो पेशेंट होता है उसका नाम होता है, उसको क्या बीमारी है, वो उसके अंदर उसकी पूरी डिटेल्स होती हैं, रिपोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। तो इनके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और इंजीनियरिंग पर्पज़ के हिसाब से भी हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे इंजीनियर जो होते हैं उनको क्या करना है, जैसे बड़े बड़े मैप तैयार करने हैं पूरी सिटी के लिए, या फिर कोई ब्रिज बनाना है उसका वो कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उन डिज़ाइनिंग के लिए टूल्स का यूज़ करते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। उन सॉफ्टवेयर को भी हम किसके अंदर रखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। और इसमें हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कोई स्पेशल काम को करने के लिए बनाया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है। और यूज़र जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यूज़र जो है वो डायरेक्ट यूज़ करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसमें हमने ये पोर्शन पूरा कर लिया। अब हमारी कहानी थोड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम के नज़दीक जाएगी और हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप इतना अपने माइंड में क्लियर रखना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई भी कॉन्टैक्ट देखो डायरेक्ट यूज़र से नहीं होता है ना, यूज़र से नहीं होता। यूज़र की कहानी सिर्फ कहाँ तक थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे उसने वेब ब्राउज़र को यूज़ कर लिया इंटरनेट चलाने के लिए, वर्ड को यूज़ कर लिया, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल को यूज़ कर लिया, कंप्यूटर में गेम खेल लिए, कोई डेटा उसने सेव किया कंप्यूटर में वो यूज़ कर लिया। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर से यूज़र को कोई मतलब नहीं है। और पूरी वर्किंग देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या करता है, हार्डवेयर को पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर ही क्या आते हैं, सारे के सारे हार्डवेयर आते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर का एग्जैक्टली मास्टर होता है। पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, इसी के अंदर एक पोर्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एक पोर्शन होता है यूटिलिटीज़, और इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लेना कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। एप्लीकेशन हमने पूरा कर लिया। अब हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में।
सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, और ये पूरे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। कलेक्शन मिलकर ही हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। प्रोग्राम में नंबर 1 हमने बात की थी कि इसमें यूटिलिटीज़ प्रोग्राम होते हैं, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम होते हैं। नंबर 2 पर हमने बोला था इसमें खुद में ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। और नंबर 3 पे हमने बात की थी कि इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर करके प्रोग्राम भी होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमको पढ़ना ही है, इसको हम सबसे लास्ट में लेकर चलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे यूटिलिटीज़, देन हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर करेंगे और फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका डायरेक्ट हार्डवेयर से संपर्क होता है ना। हार्डवेयर से डायरेक्ट संपर्क किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर को भी नहीं चला सकते, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी नहीं यूज़ कर सकते। और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ या तो स्पेशलिस्ट जो होते हैं इनके, या फिर प्रोग्रामर होते हैं, उनके द्वारा ही यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको बाद में रिवाइज करने के काम आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में बना लेना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब रिसोर्सेज को, कि कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्स हैं उन सब रिसोर्सेज को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उनके अंदर हम बात करें कौन कौन सी रिसोर्सेज हो सकती हैं? मेमोरी हो सकती है, प्रोसेसर मतलब सीपीयू हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। तो मेन अगर हम पूरा अभी तक ओवरऑल देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है कंप्यूटर का। और पूरे कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें होती है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उन सब को हैंडल कौन करता है, उन सब का मैनेजमेंट कौन करता है, उनको कंट्रोल कौन करता है? तो वो एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि एग्जैक्टली कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम एक यूज़र का होता है। यूज़र अपने जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? यूज़र को एक इंटरफेस देता है ताकि यूज़र अच्छे से काम कर सके। और इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हमने दूसरा भाग देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूटिलिटीज़ और लैंग्वेज ट्रांसलेटर को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।